नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार पे। सर्वप्रथम आप सभी को आज़ादी के इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि हम सभी अभी क्या कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे हम सभी हर घर तिरंगा की क्या कर रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। उसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 15 अगस्त ख़त्म होने के बाद, ये स्वतंत्रता की तारीख ख़त्म होने के बाद यदि आपको कहीं भी तिरंगा गिरा हुआ मिले तो प्लीज़ उसे उठा लीजिएगा, उसे अपने घर पे या फिर किसी जगह विशेष स्थान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जितने सारे झंडों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस पर्व के ख़त्म होने के बाद हमें उतने ही ज़्यादा झंडे बिखरे हुए हमारी सड़कों पर मिले। इससे हम सभी के हृदय को और हमारे देश को शायद बहुत ज़्यादा ग्लानि होगी। तो सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप सभी को पता है कि हम हर घर तिरंगे की क्या कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, एक आंदोलन जैसा चल रहा है। आपको सब जगह रोड्स, घरों, सब पे तिरंगा लगा हुआ वर्तमान समय में मिल जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि आज़ादी के इस महोत्सव में हमें जो आज़ादी मिली उसके साथ हमें कुछ चीज़ें विरासत में मिली और उनमें हमारा झंडा, हमारा तिरंगा भी एक ऐसी चीज़ थी जो हमें विरासत में मिली थी। आइए बात करते हैं कि इस तिरंगे का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या रहा है और आज जिन तिरंगों को किसी स्टेशन पर लगे हुए, बड़े बड़े स्टेशनों पर लगे हुए देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनका पहला आकार, पहला स्वरूप क्या होता था, कैसा हुआ करता था। आइए देखते हैं भारत के सबसे पहले झंडे के बारे में। ये झंडा 1906 के पीरियड में 7 अगस्त 1906 को सबसे पहले ये झंडा कलकत्ता के, जो आप ग्रीन पार्क स्टेडियम वर्तमान में जानते हैं, वह इसका जो पहला नाम हुआ करता था वो पारसी बागान स्क्वायर हुआ करता था। कलकत्ता की ग्रीन पार्क में या फिर पारसी बागान में इसको सबसे पहले फहराया गया था। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी की एक शिष्या थी जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता, हिंदी में उनको भगिनी निवेदिता भी कहते थे। स्वामी विवेकानंद जी की क्या थी, शिष्या थी। तो सबसे पहले भगिनी निवेदिता ने क्या किया था, इस फ्लैग को फहराया था और ये भारत का पहला अनऑफिशियल फ्लैग था। भारत का पहला अनऑफिशियल क्या था, ये फ्लैग था। इसके पहले जितने भी फ्लैग्स यूज हो रहे थे सब ब्रिटिशर्स के द्वारा यूज किए जा रहे थे और वो ब्रिटिश सेंटीमेंट से जुड़े थे, उसमें भारत का कोई लेना देना नहीं था। ये भारत का पहला ऐसा झंडा था, पहला ऐसा फ्लैग था जिसको किसी भारतीय ने बनाया था। और इस झंडे में टोटल 8 कमल, 3 पट्टियाँ, एक लाल, एक हरी, एक पीली और एक सूरज, एक चंद्रमा और लाल पीली पट्टी के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ होता था। आप मेरे स्क्रीन पर भी इस फ्लैग को देख सकते थे। तो ये भारत का सबसे पहला फ्लैग था जिसने भारत में, और आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं, तो झंडा भी उस समय क्या था, सेंटिमेंट्स को कनेक्ट करने का एक सबसे अच्छा जरिया था। तो ये भारत का सबसे पहला फ्लैग था जो भारत में यूज किया गया। आइए देखते हैं भारत के दूसरे फ्लैग के बारे में। आपको पता है कि एक व्यक्ति थी जिनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा ये भारत का दूसरा झंडा था, ये भारत का दूसरा नॉन फ्लैग था, ये भी अनऑफिशियल फ्लैग ही था। मैडम भीखाजी कामा के द्वारा 1907 में सबसे पहले पेरिस में इस झंडे को फहराया गया था। ये पिछले ही झंडे का क्या था, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म था, आप ये समझ सकते हैं। इसमें कलर को थोड़ा चेंज कर दिया गया था, बाकी सारी चीज़ें लगभग वही थी। इसको क्या किया गया, पेरिस में फहराया गया। बाद में इसको बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी क्या किया गया था, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैडम भीखाजी कामा और उनके साथ जो उनके एग्जाइल्ड कुछ रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो क्रांतिकारी थे जिनको देश निकाला फिर बाकी सारी चीज़ें दी गई थी, वो उन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, इसको समाजवादी सम्मेलन में 1907 में बर्लिन में क्या किया गया था, फहराया था। उसके पहले इस झंडे को पेरिस में भी फहराया गया था। कुछ लोग पेरिस में झंडे फहराने जाने वाली घटना को 1905 के आसपास की मानते हैं, पर मुझे जहाँ तक पता चला ये घटना 1907 के आसपास की थी। ये भारत का दूसरा नॉन फ्लैग था। आइए देखते हैं भारत के तीसरे झंडे के बारे में। आपको पता होगा कि तिलक जो थे, हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, और साथ में एनी बेसेंट ने एक होम रूल लीग चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन, इसको इन लोगों ने क्या किया था, मिलकर चलाया गया था। तो 1917 में ये भारत का क्या था, फ्लैग था। ये तीसरा भारत का फ्लैग था, थर्ड अनऑफिशियल फ्लैग था। इसमें देखने वाली बात ये थी कि इसमें यूनियन जैक जो होता है, यूनियन जैक आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये आपका क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन जैक कहते हैं। ये जो इतने एरिया में लगा हुआ है इसी को हम यूनियन जैक कहते हैं। यूनियन जैक एग्जैक्टली क्या है, जो आपका यूनाइटेड किंगडम होता है, यूके के फ्लैग को ही हम क्या कहते हैं, यूनियन जैक कहते हैं। ये था, इसमें चांद, सितारे और साथ में स्पेशली ये 7 सितारे, 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेशली किसको रिप्रेजेंट करते थे, सप्तऋषि को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। और इसके साथ में इसमें टोटल
5 क्या थी लाल पट्टियाँ और 4 आपकी क्या थी हरी पट्टियाँ इसमें लगी हुई थी। ये भारत का तीसरा अनऑफिशियल फ्लैग था और इसको होम रूल आंदोलन के समय भीखा जी का सॉरी तिलक जी ने और एनी बेसेंट जी ने क्या किया था, तैयार किया था। आगे बात करते हैं भारत के अगले फ्लैग के बारे में। आपको पता होगा कि वर्तमान में हम पढ़ते हैं कि भारत के जो फ्लैग का डिजाइनर है वो पिंगली वेंकैया जी थे। तो पिंगली वेंकैया जी ने ही क्या किया था, 1921 में कांग्रेस का क्या था, बेजवाड़ा, जिसका वर्तमान में क्या नाम है, विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा की क्या था कमेटी में या फिर विजयवाड़ा की जो सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, गांधी जी को ये फ्लैग दिखाया था, गांधी जी के लिए इसको दिया था, जिसमें पहले क्या थी, हरी और लाल 2 पट्टियाँ केवल थीं। बाद में गांधी जी ने उस पर क्या किया था, हरी क्या करती थी मुस्लिम्स को और लाल क्या करती थी, हिंदूज को रिप्रेजेंट करती थी। बाद में स्पेशली आपके गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने इसमें एक सफ़ेद पट्टी, ये एग्जैक्टली मेरा बैकग्राउंड नहीं है बल्कि ये सफ़ेद पट्टी भी है ऊपर, क्या किया, एक सफ़ेद पट्टी को उन्होंने क्या किया, ऐड किया। और ये जो सफ़ेद पट्टी था ये गांधी जी के हिसाब से जो भारत में बचे हुए और लोग हैं जो हिंदू या फिर मुस्लिम नहीं है उनको छोड़कर जो लोग हैं उनको, और जिसमें चरखा था या फिर चक्र था, ये भारत की क्या करता था, प्रोग्रेस को शो करने के लिए दिखाया गया था। ये चीज़ें आप सभी को पता भी होंगी कि चक्र जो था एग्जैक्टली जो चरखा था उस समय का वो प्रोग्रेस के लिए रनिंग, चूँकि वो एक स्पिनिंग फॉर्म में रहता है इसीलिए लगातार चलते रहने की वजह से हमारे देश के विकास, हमारे देश की प्रगति भी लगातार चलती रहे, इसके लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। 1921 में बेजवाड़ा या फिर विजयवाड़ा सम्मेलन में इसको क्या किया गया था, दिखाया गया था। आपके आंध्र प्रदेश के यूथ थे पिंगली वेंकैया, उन्होंने क्या किया था, इसको दिखाया था। आगे बात करते हैं अगले फ्लैग की। बाद में उसी फ्लैग का क्या किया गया, मॉडिफाइड फॉर्म यूज किया गया, चूँकि पिछला फ्लैग जो था वो कम्युनल बेसिस पे बना था। अगले फ्लैग को ही क्या किया गया, इसको और थोड़ा मॉडिफाई किया गया और मॉडिफाइड के फॉर्म में इसमें बीच में चरखा और आपके तीनों कलर्स को क्या किया गया, अच्छे से अरेंज किया गया ताकि वो एक किसी कम्युनल फॉर्म को ना शो करके बल्कि भारत में जो ग्रीनरी है, भारत में सौहार्द, बलिदान और जो शांति है उसको क्या कर पाएँ, ये रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसको 1931 में आपका क्या किया गया, दिखाएगा। और इसको कांग्रेस में ही क्या किया गया, पहला क्या था, प्रस्ताव पारित किया गया भारत के झंडे के लिए और 1931 में पहली बार ये माना गया कि हाँ ये भारत का क्या है, ऑफिशियली फ्लैग होगा जिससे किसी भी रिवोल्यूशन या फिर बाकी सारी जगहों पर क्या किया जाएगा, फहराया जाएगा, जो इंडिया को इंडिया के फॉर्म में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं इसमें 3 पट्टियाँ थीं, लाल, हरी, सफ़ेद और बीच में क्या था, चरखा था। बात करते हैं अपने अगले फ्लैग की और इसको देख के आपके रोंगटे ना खड़े हों तो फिर थोड़ी हास्यास्पद बात लगती है। भारत का तिरंगा, भारत की आज़ादी के कुछ ही दिन पहले 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, हमने भारत के तिरंगे को आज़ाद हिंद, आज़ाद भारत के फॉर्म में, आज़ाद भारत के झंडे के फॉर्म में अडॉप्ट किया था और ये भारत का उसके बाद से क्या हो गया था, फिर ऑफिशियल फ्लैग हो गया था। मैं फिर क्या, मैं आज़ाद हिंद बोलने वाला था। इसमें क्या थी आपको पता है कि 3 पट्टियाँ हैं, लाल, हरी और सफ़ेद, और बीच में क्या है, जो अशोक का धर्मचक्र हुआ करता था वो इसके बीच में क्या है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बीच में आपको अशोक का धर्मचक्र देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम भारतीय तिरंगे की क्या करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि भारतीय जो तिरंगा है, आप सभी को ये बात पता है कि भारत का जो तिरंगा है उसका जो आकार होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में। हमारे तिरंगे में जो लाल रंग है वो बलिदान को, हरा रंग खुशहाली को, और जो आपका सफ़ेद रंग है वो क्या करता है, शांति को प्रदर्शित करता है। आइए हम अगले टैब में आपको बाकी सारी और जानकारियाँ दे देते हैं इसके बारे में। आप सभी को पता होगा एक चीज़ और, जो भारत के झंडे में चक्र लगाने की बात कही थी वो भीमराव अंबेडकर जी का क्या था, सुझाव था। भारत के चक्र में कुल 24 तीलियाँ होती हैं जो बीच में चक्र बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे जीवन का अर्थ लगातार क्या है, प्रगति करना है। रुक जाने का अर्थ अर्थात मृत्यु को प्राप्त करना है। आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे जो बड़े झंडे हैं वो 21 फीट गुणे 14 फीट के झंडे टोटल 3 जगहों पर क्या किए जाते हैं, फहराए जाते हैं। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, दूसरा कर्नाटक के नारगुंड में, ये सारे के सारे किले हैं। और पन्हाला किला जो आपका कहाँ है, पन्हाले के किले में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर भारत के सबसे बड़े झंडे क्या किए जाते हैं, फहराए जाते हैं।
हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है उसने क्या किया है, जैसलमेर में सबसे बड़े झंडे का क्या किया है, अनावरण किया है, उसको फहराया है। ये झंडा 225 गुणे 150 फीट का क्या ये झंडा आपका था। इसे भारतीय सेना ने हाल ही में, और ये खादी से बना क्या था, खादी का बना भारत का सबसे बड़ा क्या था, झंडा था, जिसे हाल ही में फहराया गया था। आगे आपको बात कर लेते हैं एक और चीज़ के बारे में। ये देखिए मैंने स्लाइड लगा के रखी है। ये भारत की क्या है, आज़ादी के पहले के भारत के क्या हैं, वो झंडे हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किए जाते थे, यूज किया था। हालांकि आज़ादी के बाद ब्रिटिश का कोई झंडा वैसे भी नहीं यूज किया था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के झंडे थे। ये 1801 का झंडा था आपका, ये उसके बाद का झंडा था, और ये नेवल फोर्सेस के द्वारा यूज किए जाने वाले क्या था, झंडा था। ये दोनों झंडे सेम है, बस इनके कलर्स में हल्का क्या है, डिफरेंस है। ये यहाँ पे यूनियन जैक लगा हुआ है। आपको जो मैं बताने वाला था बात, आपको एक और व्यक्ति के बारे में आपको जानना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए उसको, नवीन जिंदल। आप सभी ने सोचा होगा कि मैं इस व्यक्ति का नाम क्यों ले रहा हूँ। 2002 के पहले झंडे को लेकर बहुत सारी क्या थी, रिस्ट्रिक्शंस थी। BIS जो होता है, जो भारत मानक क्या होता है, संस्थान होता है, भारत मानक ब्यूरो होता है, उसके द्वारा क्या किए गए थे, झंडे को लेकर बहुत सारे मानक बनाए गए थे, जिसमें झंडे का निर्माण, खादी का यूज़ करना, बाकी सारी और भी सारी चीज़ें शामिल थी। और ये इतने टफ होते थे कि ऐसे में भारत में झंडे का निर्माण या फिर झंडे का यूज किया जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कुल गिने चुने 10-12 ही कारीगर थे, 10-12 ही बुनकर थे जो ऐसे झंडे को बनाते थे। और झंडे को बनाने के बाद पहले BIS भेजा जाता था, मानक संस्थान भेजा जाता था। अगर उस झंडे का कपड़ा पास होता था, फिर उस झंडे को क्या किया जाता था, कलर किया जाता था। उसके पहले उसको कलर नहीं किया जाता था। 2002 के पहले और भी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे आप किसी इमारत या फिर बाकी सारी जगहों पे झंडे को नहीं लगा सकते हैं। नबी जिंदल पहले एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी इमारत पे क्या किया, झंडा लगाया, और उसके संदर्भ में इनके उस झंडे को जब्त कर लिया गया और इन पर मुकदमा चलाने की भी धमकी दी गई। बाद में ये इसको लेकर कहा गया, मुकदमा कोर्ट पहुँचे, और कोर्ट में क्या किया गया, ये माना गया कि जो इसके लगाए गए प्रतिबंध हैं, फिर जो लगाए गए चीज़ें हैं, वो कानूनी तौर से नहीं है, कानूनी तौर से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती हैं। किसी भी व्यक्ति को उसकी आज़ादी को एक्सप्रेस करने का क्या है, पूरा का पूरा अधिकार है भारत में। हालांकि इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ी गई थी कि 51A के तहत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती हैं, या फिर प्रत्येक व्यक्ति इस बात का डिमांड नहीं कर सकता है कि वो झंडे को स्पेशल तौर पर फहराएगा, फिर बाकी सारी चीज़ें। इसको बाद में कोर्ट ने माना था, लेकिन फिर भी आपको इस झंडे को जो आप हम सभी अपनी इमारत या फिर घर पर लगाए रहे हैं वर्तमान समय में, इसका श्रेय बहुत हद तक कहीं ना कहीं नवीन जिंदल जी को जाता है। और भी कई सारी चीज़ें थी, भारत मानक ब्यूरो ने बाद में भी डिसाइड किया। 7 अगस्त 2009 को फिर से क्या किया गया था, आपका जो झंडे का कोड था उसके फिर से लिखाया गया था कि कैसी परिस्थितियों में झंडे को फहराना है, इमारतों पर झंडे को फहराना है, नहीं फहराना है। दूसरी चीज़, आप झंडे का पोछा या फिर किसी व्यक्तिगत यूज की सामान में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, इससे पर्दा हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई। तो ये भारत के झंडे का आपका क्या था, इतिहास था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि अगर आपको कहीं भी कल की डेट के बाद झंडा गिरा मिल जाए तो प्लीज़ उसे उठा लीजिएगा, उसे सम्मानजनक तरीके से कहीं लाकर घर में या फिर कहीं और रख दीजिएगा। हम जितने झंडे लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ दिन बाद इतने ही झंडे हमको गिरे हुए भी मिलेंगे। तो आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि आप उनको सहेज कर रखेंगे कहीं ना कहीं और इसका सम्मान करिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सभी को एक बार फिर से आज़ादी के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतिम में मैं अपने एडवर्टाइजमेंट की भी बात कर लूँ। आपको पता होगा हमारे चैनल पे हम बाकी सारे कोर्सेज़ के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, साइंस, ग्रुप डी, पेट, सबके लिए हम वीडियोस लेके आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों तक उनको पहुंचाएंगे ताकि उनके पास ये पहुंचे और हमारी भी रीच थोड़ी बढ़ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत।